आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल का हिंदी ग्रामर। आज चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर ऐसे 8 है और सब्जेक्ट क्या है? एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। विशेषण किसे बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं जो किसी शब्द का मतलब किसी चीज़ का विशेषता बतलाता है। जैसे तुम ही हो, कोई लड़का है, लड़का कैसे हो सकता है? गोरा, काला, लंबा, छोटा हो सकता है ना। कोई एक लड़का कैसे हो सकता है? गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बदमाश हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो जो भी वर्ड है, गोरा, काला, लंबा, छोटा, बदमाश, अच्छा, ये सब क्या है? विशेषण है। विशेषण से हमें ये पता चलता है कि उसका विशेषता क्या है। क्या है? विशेषता क्या है। जैसे मान लो हम लोग शर्ट ले लिए। शर्ट, कोई शर्ट कैसा हो सकता है? रेड शर्ट हो सकता है, ब्लू शर्ट हो सकता है, काला शर्ट, गुलाबी शर्ट। तो शर्ट का विशेषता बतलाता है कि यह शर्ट कैसा है। तो जो वर्ड है लाल, पीला, काला, ये जो वर्ड है ये शर्ट का विशेषता बतलाता है कि जो शर्ट है लाल है, काला है, पीला है, गुलाबी है। तो विशेषण इसी को बोलते हैं जो किसी भी चीज़ का विशेषता बतलाता है। इधर लो कोई मैदान ले लो, फील्ड ले लो, तो मैदान क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ग्रास का हो सकता है। ठीक है। तो ये जो बड़ा हुआ, छोटा हुआ, ग्रास मैदान हुआ, घास का मैदान हुआ, तो ये जो है वर्ड छोटा, बड़ा, ग्रास, ये सब क्या है? ये ग्रास नहीं, ग्रासी होगा। तो ये सब क्या है? विशेषण बतलाता है, मतलब विशेषता बतलाते हैं किसी एक चीज़ का। अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, तो देखो जो लाइन लिखा है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा, जैसे राम एक संज्ञा हो गया, तो उसका विशेषता क्या है? राम का, राम काला है, राम गोरा है, राम छोटा है, राम बड़ा है, राम बदमाश है, राम अच्छा है। ये जो उसका विशेषता बतला रहा है, गोरा, काला, छोटा, बड़ा, अच्छा, बदमाश, यही राम का विशेषता है। तो इसी से पता चलता है कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब हम बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। देखो बुक में एक ठो कमरा दिया है, इस कमरा के नीचे कुछ लिखा है। क्या लिखा है? तो देखो लिखा क्या है? यह मेरा कमरा है, फोटो में दिख रहा है। इसमें एक दरवाज़ा है, 2 खिड़कियां है, कमरे में लाल रंग का कालीन बिछा है। ठीक है। कमरे में कुछ खिलौने व कुछ पुस्तकें रखी है। पलंग पर सुंदर चादर बिछी है। ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो, 1, 2, लाल, कुछ सुंदर, ये सब क्या है? कमरा के बारे में कुछ ना कुछ, हर एक माने सामान के बारे में या हर एक चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। जैसे कमरे का रंग, कमरे में लाल रंग का कालीन है। कालीन कैसा है? लाल रंग का। ठीक है। दरवाज़ा कितना है? 1। खिड़की कितना है? 2। खिड़की के बारे में ना बता रहा है कि दरवाज़ा के बारे में क्या बता रहा है कि दरवाज़ा 1 है। खिड़की के बारे में क्या बता रहा है कि खिड़की 2 है। कालीन के बारे में क्या बता रहा है कि कालीन लाल रंग का है। खिलौने के बारे में क्या बता रहा है? खिलौना कुछ है, मतलब 2-4 गो है। पुस्तक के बारे में क्या बता रहा है? कुछ है, मतलब कुछ पुस्तक है। ठीक है। और चादर के बारे में क्या बता रहा है? सुंदर है। चादर क्या है? सुंदर है। सभी के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। संज्ञा के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है। और नीचे क्या लिखा है? ऊपर लिखे गए वाक्य में रंगीन शब्द पर ध्यान दीजिए। अभी मैंने जो अंडरलाइन किए हैं, जैसे मेरा, एक, ठीक है, लाल, कुछ, सुंदर, ये शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ये जो शब्द है ना, मेरा, कमरा किसका है? तो मेरा है। दरवाज़ा कितना है? तो 1 है। खिड़कियाँ कितना है? 2 है। कालीन किस रंग का है? लाल रंग का है। खिलौना कितना है? कुछ है। पुस्तक कितने हैं? कुछ है। चादर कैसा है? सुंदर है। मतलब सभी स्वर संज्ञा और सर्वनाम का ये विशेषता बतलाता है ये वर्ड। तो यही सब वर्ड क्या हो गया? विशेषता हो गया। ठीक है। लास्ट में एक ये चीज़ याद रखोगे कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बस इतना ही तुम लोग को याद रखना है। अब क्या है? ध्यान दीजिए,
ध्यान दीजिए मैं क्या लिखा है, एक ही संज्ञा के अनेक विशेषण हो सकते हैं। कोई एक संज्ञा है, जैसे एक औरत है, ठीक है, ये औरत एक संज्ञा है, तो एक औरत का बहुत सारा विशेषता हो सकता है। कहने का मतलब एक संज्ञा का बहुत विशेषता हो सकता है। जैसे सुंदर माँ, लंबी माँ, पतली माँ, मेहनती माँ, समझदार माँ आदि। जैसे ये माँ है, माँ एक क्या है, माँ एक संज्ञा वर्ड है, तो माँ कुछ भी हो सकती है, माँ का बहुत विशेषता हो सकता है। माँ सुंदर हो सकती है, माँ लंबी हो सकती है, माँ पतली हो सकती है, माँ मेहनती हो सकती है, माँ समझदार हो सकती है, और किसी किसी की माँ झगड़ालू भी होती है। ठीक है, जैसे माँ संज्ञा वर्ड है, माँ वर्ड का बहुत सारा विशेषता हो सकता है। याद आया, मतलब कहने का मतलब एक ही संज्ञा का बहुत विशेषता हो सकता है। जैसे शर्ट, कुर्ता एक संज्ञा है, कुर्ता लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है, गुलाबी हो सकता है। बहुत सारा विशेषता हुआ कि नहीं, मतलब एक ही संज्ञा का बहुत सारा विशेषता हो सकता है। यहाँ क्या लिखे हैं, आइए कुछ अन्य विशेषण शब्द जानें। मतलब कुछ अन्य विशेषण शब्द मतलब रंग रूप का क्या विशेषता हो सकता है, रंग रूप कैसा हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, सुंदर हो सकता है, आदि बहुत सारा हो सकता है। आकार कैसा हो सकता है, छोटा, मोटा, पतला आदि। गुण अवगुण क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है, कोई आदमी बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, साहसी हो सकता है, और बहुत सारा कुछ हो सकता है, चोर हो सकता है, ठीक है, बेईमान हो सकता है। अब आ जाओ तुम आस्था। आस्था मतलब ना अवस्था, अवस्था मतलब कोई आदमी की अवस्था कैसा हो सकता है, वो आदमी गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है, बच्चा हो सकता है। माप तौल, माप तौल मतलब किसी चीज़ को नापना, तो क्या हो सकता है माप तौल में, 2 किलो हो सकता है, 4 लीटर हो सकता है, 5 लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 लीटर, आधा लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, कुछ भी हो सकता है। अगर ये स्वाद क्या है, ये भी संज्ञा ही है, तो इसका स्वाद कैसा हो सकता है, मीठा हो सकता है, कड़वा हो सकता है, नमकीन हो सकता है, और दोनों हो सकता है, मीठा नमकीन मिला के हो सकता है। ये सब ये संज्ञा है, माने ये सब क्या है, कुछ विशेषण का ये है तुम्हारा, ये अलग अलग विशेषण का अलग अलग शब्द हैं। नीचे में लिखा है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिसका विशेषता बतलाता है, जैसे हम शर्ट का बोले, कुर्ता का बोले, तो कुर्ता लाल है, तो जो लाल हुआ वो विशेषता हुआ, और जो कुर्ता हो गया वो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। देखो लिखा क्या है, संज्ञा चाहे सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम जो वर्ड है जिसके बारे में हम लोग जिसका विशेषता बतलाते हैं, जैसे कुर्ता के बारे में विशेषता बतलाते हैं कि कुर्ता लाल है, कुर्ता ब्लू है, तो जो कुर्ता वर्ड हो गया वही विशेष्य हो गया। जैसे माँ के बारे में बताते हैं, माँ सुंदर है, माँ अच्छी है, माँ झगड़ालू है, कुछ भी हो सकता है, तो माँ जो वर्ड है वो माँ ही विशेष्य हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखे है, नीली कमीज लाओ, ठीक है, यहाँ पर अंगूर होगा, अंगूर खट्टे हैं, तो खट्टे एक विशेषता है कि अंगूर कैसा है, खट्टे हैं, और कमीज कैसा है, नीली है। तो ये जो हो ये वाला, ये जो नीली हुआ और ये वाला खट्टे हुआ, ये तो हो गया विशेषता। ये नीली नीली या खट्टे हो गया विशेषता, और नीली किसके बारे में बता रहा है, कमीज। कमीज क्या हो गया, विशेष्य। कमीज क्या हो गया, विशेष्य। और इसमें जो अंगूर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जैसे देखो, कमीज और अंगूर विशेष्य है, और खट्टे और नीली विशेषता है। नीचे लिखा भी है, इन वाक्यों में नीली और खट्टे विशेषण है तथा कमीज और अंगूर विशेष्य है। रहेगा लिखना, विशेषण शब्द विशेष से पहले व बाद में भी आ सकते हैं। जो विशेष्य है, विशेषण जो शब्द है वो पहले भी आ सकता है और बाद भी आ सकता है। जैसे नीली, कमीज के बारे में बता रहा है कि कमीज नीली है, तो विशेषता बतला रहा है, तो इसमें क्या लिखा है, कमीज के पहले नीली लिख दिया है, विशेषण क्या है, पहले लिखा है। और इसमें क्या है, अंगूर खट्टे हैं, तो इसमें विशेषण बाद में लिखा है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम के पहले भी लिख सकते हैं, और नहीं तो संज्ञा सर्वनाम के बाद भी लिख सकते, नहीं होता है। नीली कमीज लाओ या कमीज नीली लाओ, ठीक है,
तो हम लोग क्या समझे कि जो विशेषण शब्द है वो संज्ञा के पहले भी हो सकता है, संज्ञा के बाद भी हो सकता है। फिर देखो आगे लिखा है, कुछ विशेषण और विशेष शब्द इस प्रकार है। यहाँ पर विशेषण दिया है और उसका विशेष से क्या हो सकता है। यहाँ पर विशेषण शब्द दे दिया है और उसका विशेष से क्या हो सकता है। जैसे ऊंची, ऊंची क्या हो सकती है, पहाड़ी। ऊंची यहाँ पर बिल्डिंग भी हो सकता है, ऊंची मीनार भी हो सकता है। तो ऊंची विशेषण का विशेष यहाँ पर पहाड़ी दिया है। नीली विशेषण है, नीली कमीज हो सकता है, नीली कार हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नीली कमीज लिखा है। काले बादल, पीली दाल, ईमानदार बेटा, पहला घर, मीठा सेव, सुंदर लड़की। ठीक है, ये विशेषण है और विशेषण का विशेष से लिखा है। ध्यान दीजिए, सभी विशेष्य वास्तव में संज्ञा शब्द है। सभी विशेष्य वास्तव में संज्ञा शब्द है। संज्ञा ही तो विशेष्य है। संज्ञा के बारे में ही विशेषता बतलाते हैं और जिसके बारे में हम विशेषता बतलाते हैं वही विशेष्य होता है, मतलब संज्ञा ही विशेष्य है। याद रखोगे कि संज्ञा ही विशेष्य है। आप संज्ञा के बारे में जो शब्द जिसके बारे में बताता है वो विशेषण हो गया। हमने क्या सीखा हमने, संज्ञा व स्वनाम की विशेषता बताने वाले सब विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की विशेषता बतलाएगा, जैसे मान लो कि राम एक संज्ञा है, तो राम छोटा है कि बड़ा है, उसका विशेषता बतलाता है, मतलब उसे ही विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिस शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है, जैसे छोटा या बड़ा, कौन है, तो राम है, तो राम क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अब आ जाओ अभ्यास में। अभ्यास में क्या लिखा है देखो, आओ लिख कर देखें, लिखा है ना, आओ लिख कर देखें। नीचे दी गई संज्ञाओं के लिए उचित विशेषण शब्द चुनिए। यहाँ पर संज्ञा दिया है, जैसे फूल क्या है, संज्ञा है, हाथी संज्ञा है, लड़की संज्ञा है, फ्राक संज्ञा है। तो इस संज्ञा का विशेषण लिखना है। तो आराम से यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, जैसे फूल, फूल का एक विशेषण लिख दो, सुंदर, लाल भी लिख सकते हो। लड़की का एक विशेषण लिख दो, अच्छी। ठीक है, हाथी का बड़ा एक विशेषण लिख दो, बड़ा। फ्रॉक का एक विशेषण लिख दो, नीली। बॉक्स का एक विशेषण लिख दो, छोटी। ठीक है, और क्या लिखा है, खरगोश का एक विशेषण लिख दो, सफ़ेद। पहाड़ का एक विशेषण लिख दो, ऊंचे। ठीक है, और ये जो लिखा है ये पानी, ये कैसा है, ये आग निकल रहा है, मतलब गर्म हो गया। मैंने इस संज्ञा का विशेषण लिखना था, तो अपने हिसाब से कोई भी विशेषण लिख सकते थे। अब आज फिलअप में देखो, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मैंने इस ऑप्शन दिया है, इसमें से भरना है, जिस हिसाब से सेट करेगा वही विशेषण यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मेरे पास फ्रॉक है, तो मेरे पास लाल भर दो। एक नंबर में, कौन नंबर में क्या भर दोगे, लाल। मेरे पास लाल फ्रॉक है। 2 नंबर में लोग भाषण सुनने आए हैं, तो क्या भर दोगे, हजारों। ख नंबर क्या होगा, हजारों। हजारों लोग भाषण सुनने आए हैं। अमरूद है, तो क्या भर दोगे, मीठा भर दोगे। क्या भर दोगे, मीठा। अमरूद मीठा है। घ नंबर क्या भरोगे, व्यक्ति सभी से सम्मान पाते हैं, तो साहसी भर दोगे। क्या भर दोगे, साहसी। साहसी व्यक्ति सभी से सम्मान पाते हैं। और लास्ट में जो बचेगा वही हो जाएगा, तो भर दो इसको। मेरे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। कितना मीटर चाहिए, 4 मीटर। मेरे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए, इसमें 4 भर दोगे। ठीक है, इसमें आओ सोचकर देखें में क्या लिखा है, अपने विद्यालय की 6 विशेषताएं लिखिए। अपने स्कूल के बारे में 6 विशेषता लिखना है कि तुम्हारा स्कूल कैसा है। तो क्या लिखोगे, मेरा स्कूल बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता है, बड़ा है। मेरा स्कूल बड़ा है, मेरा स्कूल सुंदर है, मेरा स्कूल हरा भरा है, मेरा स्कूल स्वच्छ है, मेरा स्कूल निराला है, मेरा स्कूल हवादार है। अपने हिसाब से कोई भी विशेषण लिख सकते हो अपने स्कूल के बारे में। मेरा स्कूल हरे रंग का है, मेरे स्कूल का बिल्डिंग ऊंचा है, मेरे स्कूल का मेन गेट में 2 दरवाज़ा है। ठीक है, अपने हिसाब से विशेषण लिख दोगे। 4 में क्या लिखे, विशेष शब्दों के नीचे रेखा
खींचिए, वो विशेषण शब्दों पर गोल कीजिए। ये सबसे मेन है। जो विशेष शब्द है उस पर क्या करना है, रेखा खींचना है, लाइन टानना है, और जो विशेषण है उस पर गोला करना है। जैसे क नंबर में लिखा है, मेरे घर के पास नीम का विशाल पेड़ है। नीम का पेड़ माने मेरे घर के पास नीम का विशाल पेड़। तो ये तो विशाल जो तुम्हारा हुआ, ये तो विशेषण हुआ विशाल। अब विशाल क्या है, तो नीम का पेड़ है। विशाल क्या है, नीम का पेड़। तो जो नीम है वो विशेष्य है, और विशाल जो है विशेषण है, क्योंकि नीम के बारे में बता रहा है कि नीम विशाल पेड़ है। ठीक है। ख नंबर, यह दवाई मीठी है। मीठी जो वर्ड हुआ ये तुम्हारा क्या हो गया, विशेषण। किसके बारे में बता रहा है, मीठी क्या है, तो मीठी दवाई है, तो दवाई तुम्हारा हो गया विशेष्य। मुझे पीला पपीता चाहिए। ठीक है, मुझे पीला पपीता चाहिए। जो पीला हुआ वो क्या है, विशेषण हो गया। अब पीला क्या चाहिए, पपीता चाहिए, तो पपीता क्या हो गया, पपीता तुम्हारा हो गया विशेष्य। पीला हो गया विशेषण, और पपीता हो गया तुम्हारा विशेष्य। 3 लीटर दूध रोज लाइए। 3 लीटर दूध, जो 3 लीटर है ये तुम्हारा हो गया क्या, विशेषण। और 3 लीटर क्या चाहिए, तो दूध चाहिए। दूध क्या हो गया, विशेष्य। दूध हो गया विशेष्य, और 3 लीटर हो गया विशेषण। ध्यान रखोगे कि जिसके बारे में बताएगा कि वो चीज़ कैसा है, जैसे नीम का बता रहा है, यहाँ पर मेरे घर के बारे में नहीं बता रहा है, नीम का बता रहा है कि नीम का पेड़ विशाल है, इसलिए नीम तुम्हारा हो गया विशेष्य, और तुम्हारा विशाल हो गया विशेषण। ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें रंग भरना है, अपने बुक में भर लोगे। समझिए जिन रंगों से सामने चित्र को सजाया गया वे सभी विशेषण शब्द हैं। जो रंग भरोगे तो वही विशेषण है। बैलून कैसा है, लाल है। ठीक है। लड़का का फ्रॉक कैसा है, नीला है। ये सब करना है। खोजबीन में अपनी हिंदी पुस्तक की 4 विशेषता लिखिए। तुम्हारा हिंदी पुस्तक लिखा है क्या, मेरा हिंदी पुस्तक सुंदर है, मेरा हिंदी पुस्तक पतला है, मेरा हिंदी पुस्तक कलरफुल है, मेरा हिंदी पुस्तक पढ़ने में बहुत इजी है। ये तुम्हारा हिंदी पुस्तक का 4 विशेषता हो गया। लास्ट में सिर्फ याद रखना कि जो संज्ञा का विशेषता बतलाते उसे विशेषण कहते हैं, और संज्ञा वर्ड ही विशेष्य होता है। और जिसके बारे में विशेषता बतलाता है वही तुम्हारा विशेष्य हो गया। ठीक है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल का बुक था। इसको अच्छा से देखोगे, अपने दोस्तों को भी दिखाओगे।